पिछले 5-7 सालों में यहाँ के किसी नौजवान को फौज में, पुलिस में या कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। जब सरकार की ऐसी नीतियाँ होती तो कोई एक जात को, एक मजहब नहीं, पूरी आवाम को तकलीफ होता है, पूरी आवाम को पीड़ा होती है। और जब पूरी आवाम की बात करते हैं तो उसमें कोई एक पार्टी विशेष नहीं होती है। अगर आपके घरों में 5 किलो अनाज के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सारे लोगों से अपील करता हूं कि अगर घर में बैठकर थोड़ी सी फुर्सत हो तो गुड़ा घटाना कर लेना। खासतौर से माँ बहनों से अपील करता हूँ, माँ बहनों के घर में हाथ में घर की चाबी होती है, घर का हिसाब किताब होता है। आपको 50 रुपये का अनाज देकर महीने में 800 रुपया गैस के सिलेंडर में वसूला जाता है। 6 लोगों का अगर परिवार है तो 6 मोबाइल, 6 आधार कार्ड के लिए एक मोबाइल पर 200 रुपया, 1200 और 800, 2000 रुपया आपका लूट कर 50 रुपये का अनाज देने वालों को कह दो कि हमारे बेटे और भाई को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तुम्हारा भीख दिया हुआ अनाज नहीं चाहिए। इस देश में ऐसी सरकार केंद्र में और प्रदेश में है जो केवल बोलने में यकीन रखती है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या हुआ है आपके वादे के। और माननीय जोगी जी, आप तो मुख्यमंत्री ही नहीं, संत हैं, हिंदुओं के श्रद्धा के केंद्र हैं, आपके मुंह से निकली हुई बातें झूठी क्यों साबित हो रही है? क्यों झूठी साबित हो रही है? आपके बेटे और भाई बेरोजगार है और हालात इस कदर पहुंच गए कि हमारे बेटों को आप इजराइल भेज रहे हैं, इजराइल लड़ने के लिए और मरने के लिए भेज रहे हैं। क्या इतना विकास कर लिया आपने? महंगाई से आपको निजात नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर, जिस देश के 1 लाख के साथ हर साल आप हत्या करते हो, जिस देश के 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहते हो, उस देश की सरकार कहती है कि हमारे देश का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु हो गए। जिस परिवार के 5 लोगों में से 4 लोग दान के अनाज पर, मुफ्त के अनाज पर भीख पर जिंदा हो, उस परिवार का डंका कैसे बच सकता है? मेरे घोंसले के मालिकों, मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, सवाल ये है कि नौजवान साथियों का, आपके बेटे भाइयों का भविष्य क्या होगा। सवाल ये होगी कि माताओं बहनों का सुरक्षा कैसे होगा। सवाल ये है कि किसानों को आत्महत्या को कैसे। आपने तो कहा था कि किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, आपने तो कहा था 15 लाख खाते में दे देंगे, आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। क्या हालत बना रखी। जाकर कभी पूछिए उन माँ बाप से जो गरीबी में पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, बड़ा होते हुए, ध्याते हुए देखते हैं और उम्मीद जगा कर रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, कि नौकरी पा जाएगा तो बेटी की शादी हो जाएगी, घर का छप्पर भी पक्का हो जाएगा, बुढ़ापे का लाठी का सहारा हो जाएगा। अरे सरकार में बैठे हुए लोगों, आपने तो नौजवानों को ही बुढ़ा बना दिया, नौजवानों को ही बेरोजगार बना दिया।